नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं धर्मचक्र। पिछले कुछ एपिसोड से हम लोग चर्चा कर रहे हैं 12 राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके वार्षिक राशिफल की, और उसमें हम सविस्तार से वर्णन करते हैं जीवन के हर पक्ष, हर पहलू के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि वर्ष 2015 आपके लिए कैसा होगा। अभी तक हमने कन्या राशि तक का फलादेश जान लिया है। आज हम लोग जानेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए वर्ष 2015 क्या कहता है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले आरंभ करते हैं तुला राशि से। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए ग्रहों की अच्छी दशा के कारण यह वर्ष 2015 आपके लिए चिंता मुक्ति का वर्ष होगा। जितनी भी चिंता, जो भी टेंशन थे, वो इस साल में समाप्त हो जाएंगे और आप सबको दूर छोड़ते हुए अच्छी सफलता पाएंगे। आप अपने जीवन में उन्नति करेंगे। आप अपनी ऊर्जा जीवन के मुख्य लक्ष्यों के लिए संग्रहित करेंगे। आपकी रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी और कलात्मक प्रतिभा इस दौरान लोगों के सामने आएगी। आपको अपने आसपास की वास्तविक एवं काल्पनिक दुनिया में अंतर करना होगा। व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में आपकी ओर से कुछ अधीरता होगी। चीज़ों को चतुराई और कूटनीति से आपको संभालना होगा। जीवन में बेहतरी के लिए समझौते की राह आपको अपनानी चाहिए। आसपास के लोगों के साथ आप अपने संबंध और अच्छे बना सकेंगे। अपनी अधिकांश आशाओं पर उम्मीदों का बोध आपको इस वर्ष में हो जाएगा, यानी आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपने खुद के लिए क्या क्या सोचा हुआ है और आपको क्या क्या जीवन में लक्ष्य हासिल करने हैं। आइए अब जानते हैं प्रेम व वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। इस वर्ष आप अपने प्रियतम के करीब आ पाएंगे। आप अपनी भावनाओं को उनके सामने व्यक्त कर पाएंगे और फिर कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखना पड़ेगा। इस ओर बेहतर संचार होगा। ग्रहों की अच्छी दशा के कारण प्रेम और प्रणय संबंध का अच्छा अनुभव आपको प्राप्त होगा। इस दौरान आपसी खुशी और विश्वास भी बढ़ेगा। ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिसके कारण आपके जीवन साथी को असुविधा हो, वह आपसे नाराज हो। अधिकारात्मकता का अनुभव हो सकता है, किंतु आप इसे अपने प्रेम जीवन को न बिगाड़ने दें। सकारात्मक सोच आपको अपने प्रियतम के करीब लाने में सहायक हो सकती है। अधिक अभिव्यक्ति करें और विषयों को सामने लाएं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। आइए अब जानते हैं कैसी रहेगी आपकी अर्थव्यवस्था 2015 में। वर्ष 2015 के दौरान आपकी आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, किंतु वर्ष के मध्य में थोड़ा सा साल के बीच में हताशा एवं परेशानी का सामना करना होगा। कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता को अपनी प्राथमिकता बनाइए। आपके ग्रह आपके व्यय में न कि बचत में सहायक होंगे, तो आपको खर्च में बहुत ज़्यादा वो इनकरेज करेंगे, तो खर्चों पर आपको अपना ध्यान रखना होगा। इस दौरान अनचाहा व्यय बहुत अधिक होगा। मितव्ययी बने और अपनी प्राथमिकताओं को निश्चित करें, अन्यथा जीवन के प्रत्येक भाग में बाधाएं आएंगी, तो कम खर्च करना है, आपको ध्यान से खर्च करना है। जहां तक आर्थिक स्थिति का सवाल है, अपने मित्रों और परिवारजनों के सही परामर्शों पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। आर्थिक अनिश्चितता के समय आप अकेले खड़े नहीं हो पाएंगे। अब जानते हैं स्वास्थ्य के लिहाज से क्या कहता है 2015 तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए। आप अपने जीवन में अधिक भावुक होंगे, जिस कारण आपकी शारीरिक एवं मानसिक ऊर्जा नष्ट होगी। आपका चयापचय यानी पाचन की जो प्रक्रिया है, यह दर अधिकतम होगा, जिस कारण ऊर्जा की अत्यधिक आवश्यकता होगी। आपके ग्रह मुख्य रोगों एवं बीमारियों से आपकी रक्षा करेंगे। यद्यपि अकस्मात स्वास्थ्य की मामूली परेशानियां आपको हो सकती हैं। एक नियंत्रित आहार और अच्छा शारीरिक व्यायाम आपको लंबे समय तक स्वस्थ रहने में इस वर्ष मददगार सिद्ध होगा। इस अवधि में आप अपने शरीर अथवा मस्तिष्क पर बहुत अधिक बोझ, दबाव और तनाव मत डालिए। अब जानते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। प्रेम संबंधों एवं वैवाहिक जीवन के संबंध में आपके लिए यह वर्ष न बहुत अच्छा है और न ही बहुत बुरा है, यानी सामान्य रहने वाला है। जुलाई के बाद से आप पर गुरु महाराज की कृपा दृष्टि होगी। इस कारण आपके मन में किसी के प्रति प्रेम उमड़ेगा। प्रेम संबंध को प्रेम विवाह में बदलने से पहले आप अपने दोस्तों की जन्म कुंडली का ज्योतिषीय तरीके से मिलान करवाएं, तब कोई आपको निर्णय लेना चाहिए जिस व्यक्ति के साथ आप अपने प्रेम संबंधों को दाम्पत्य जीवन में बदलना चाहते हैं। यह आप दोनों के भावी जीवन के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अब जानते हैं करियर तथा शिक्षा के बारे में।
करियर तथा शिक्षा के मामले में यह वर्ष काफी सुखद रहने की संभावना है। इसके अलावा लाभ के स्थान से गुजर रहा गुरु आपके 5वें गृह पर दृष्टि डाल रहा है, जो आपको आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा सहायक होगा, मददगार होगा, आपको ज्ञान अर्जन करने में बहुत अच्छा सहयोग करेगा। जो जातक मीडिया, मनोरंजन, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में हैं या टीचिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनको जोरदार सफलता मिलने की संभावना बनती है। आइए अब जानते हैं किन उपायों को करके तुला राशि वाले जातक लोग इस वर्ष 2015 को और सुखी और सफल बना सकते हैं। आपको करना यह है कि शुक्रवार का आप व्रत करें। शुक्रवार को मछलियों को चारा खिलाना, दाना डालना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। श्री यंत्र की नियमित पूजा से तुला राशि वाले जातक लोगों का भाग्य चमकेगा। शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ आप अवश्य करिए। अब जानते हैं वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए क्या लेकर के आया है वर्ष 2015। इस वर्ष आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को पुनर्जीवित एवं पुनर्स्थापित कर पाएंगे। अपने जीवन के लक्ष्यों को गंभीरता से लें और उसके अनुसार कार्य करें। आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में थोड़ा सा अकेलापन का अनुभव आप कर सकते हैं। आपको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जिससे ये दोनों आपस में हस्तक्षेप ना कर सकें, अन्यथा आपका जीवन जो है ये खतरे में आ सकता है। वर्ष 2015 के दौरान जीवन की कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए आप आतुर होंगे। अपना समय कड़ी मेहनत के लिए समर्पित करें, जिससे आपके कार्य समयक रूप से पूर्ण हो सकें। आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आएंगे, किंतु ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने परिवार एवं मित्रों के लिए पर्याप्त समय निकालें, जो आपके लिए अधिक महत्व रखता है। अब जानते हैं व्यवसाय के दृष्टिकोण से क्या कहता है वर्ष 2015। इस वर्ष आपका व्यावसायिक जीवन आपके लिए अधिक महत्वपूर्ण होगा। यदि आप व्यापार में हैं तो आपको अधिक लाभ होगा। आपको अंततः विश्राम करने का अवसर प्राप्त होगा। व्यावसायिक क्षेत्र में आपके नए संबंध बनेंगे। कार्य क्षेत्र में अधिकारियों एवं सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध होंगे। यदि आप कला के क्षेत्र में हैं तो आपको विश्व में अपनी प्रतिभा को दिखाने का उपयुक्त अवसर प्राप्त होगा। दूसरों को आपकी कृतियों से अच्छी प्रेरणा मिलेगी, किंतु आपको अपने व्यवसाय में आत्मतुष्ट नहीं होना चाहिए, अन्यथा स्थिति अनुकूल नहीं रहेगी। यानी आपको खुद अपने काम से सेटिस्फाइड होकर के शांत नहीं हो जाना है कि बस अब तो मेरे पास सब कुछ है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा भाव मन में मत आने दीजिए। आगे बढ़ने की लगन मन में हमेशा जलती रहे, ऐसे भाव रखिए। अब जानते हैं प्रेम व वैवाहिक जीवन के बारे में। इस वर्ष आपके प्रेम संबंध पूर्व वर्षों से अधिक रोमांचक होंगे। इस क्षेत्र में मुख्य बदलाव होंगे और इस दौरान आप अपने जीवन साथी को अपना असली प्रेम तथा वात्सल्य से परिपूर्ण स्वभाव दिखा पाएंगे। विनयशीलता और निष्कपटता आपके संबंधों में सदैव सहायक होगी। अपने जीवन साथी की इच्छाओं के प्रति संवेदनशील आप हों। अपने साथी से विचारों की अभिव्यक्ति द्वारा रिश्ते की गलतफहमियों को दूर करें। दीर्घकालिक संबंध की इच्छा इस वर्ष आप पूरी कर सकते हैं। यानी आप जो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की उम्मीद करते थे, वो आपको इस समय में मिल सकता है। परंतु आपको ध्यान ये रखना है कि आपकी आशाएं व इच्छाएं आपके संबंधों द्वारा ही पूरी हों। अपने जीवन साथी की सनक की ओर थोड़ा ध्यान आपको कम देने की आवश्यकता है, या आपको परेशानी में डाल सकता है। तो जो उनका सनकी स्वभाव है उसको थोड़ा सा अवॉइड करने की ज़रूरत है। अब जानते हैं वित्तीय क्षेत्र कैसा रहने वाला है। वित्तीय मामलों में आप क्या करने वाले हैं। इस वर्ष वित्तीय प्रवाह और आगमन एक साथ होगा और कोई बचत आप नहीं कर पाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, जितनी इनकम होती है उसमें से परसेंटेज आप निकाल करके उसको फिक्स करके भूल जाइए, उसको छूना ही नहीं है। अपने कदम सावधानी से उठाएं ताकि आप किसी बड़ी मुसीबत में ना फंसें। वर्तमान कठिनाइयों से निपटने के लिए अपने जीवन में आपको लगातार संघर्ष करना है। व्यय का पूर्व मूल्यांकन आप कर लीजिए और उसके हिसाब से अपने धन का आप खर्च करें। धन का जो भी आपको प्लानिंग करनी है, फिनेंशियल प्लानिंग करें तो आपको फायदा मिलेगा। अनचाहे व्यय से सावधान रहें, क्योंकि आप इसकी ओर प्रलोभित हो सकते हैं। खरीदारी अथवा मनोरंजक गतिविधियों से दूर रहना बेहतर होगा। बृहस्पति की अच्छी दशा के कारण आपके वित्तीय क्षेत्र के लिए वर्ष के अंत में कुछ अच्छे संदेश, कुछ शुभ समाचार आपको प्राप्त होंगे। तो आइए जानते हैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा यह वर्ष। इस वर्ष आपका स्वास्थ्य बहुत उत्तम रहने वाला है। वर्ष के प्रथम भाग में आप प्रसन्नचित रहेंगे, भरपूर ऊर्जा मिलेगी, किंतु वर्ष के मध्य में कुछ थकान का अनुभव आप कर सकते हैं।
इस दौरान आपके व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक जीवन में थका देने वाले कार्य आपके सामने आएंगे, आपकी जिम्मेदारी में आएंगे। अधिक कार्य आपको पूर्णतः थका देगा, इसलिए थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। कार्य की जिम्मेदारी उतनी ही लें जितना आप आराम से कर सकते हो। वर्ष के अंत में आनंद के लिए पर्याप्त अवसर मिलेंगे और कलात्मक गतिविधियां आपको नई ऊंचाई पर ले जाएगी। आइए अब जानते हैं करियर के लिहाज से, शिक्षा के लिहाज से 2015 क्या कहता है वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए। छात्र वर्ग के लिए भी समय अनुकूल नहीं रहेगा, क्योंकि केतु जैसा अशुभ ग्रह अभ्यास के स्थान पर परिभ्रमण कर रहा है, वहां से ट्रांजिट करके गुजरेगा, तो आपका ध्यान जो है, आपकी एकाग्रता हमेशा भटकेगी, कंसंट्रेशन की कमी आएगी। इसके कारण आपका ध्यान भंग हो सकता है एवं आप विचलित महसूस करेंगे। इस वर्ष आपके इम्तिहानों के नतीजे जो हैं वह प्रभावित हो सकते हैं। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, बल्कि आपको सचेत कर रहा हूं, अलर्ट कर रहा हूं, ताकि आप पहले से ही आने वाली चुनौतियों के लिए स्वयं को तैयार कर पाएं। यदि इस समय को आप अनुशासित होने का प्रयास करते हैं इस समय में, तो डिसिप्लिन होकर के बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। आपको उतनी दिक्कत नहीं आएगी जितनी दिखाई पड़ रही है। तो आइए जानते हैं कौन से उपाय करके आप इस वर्ष को शुभ बना सकते हैं। मंगल आपका स्वामित्व ग्रह होने के कारण आपको हनुमान जी की उपासना, सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा इत्यादि का पाठ करना चाहिए। कर्ज से मुक्ति के लिए ऋणमोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करें। मंगलवार का व्रत करें तो बहुत अच्छी सहायता मिलेगी। गाय को गुड़ और मसूर की दाल खिलाएं। स्फटिक माला से हर रोज 108 बार ओम श्रीं श्रीये नमः मंत्र का जाप करें। अब बारी धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए वर्षफल 2015 जानने की। वर्ष 2015 में ग्रह आपको आप और अपनी क्षमताओं में बेहतर आत्मविश्वास दिलाने में सहायक होंगे। आप अपने जीवन में पूर्व वर्षों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करेंगे, किंतु कार्यक्षेत्र में कदम रखने से पहले आपको अपने विचारों और आदर्शों की प्राथमिकता तय करनी होगी। आपके रिश्तों में कुछ बाधाएं आएंगी, किंतु निराशावाद को अपने जीवन में स्थान लेने मत दीजिए। समय के साथ स्थिति में सुधार आएगा। अपने कार्यों की योजनाओं को आपको बहुत सावधानी से बनाने की आवश्यकता है। यद्यपि आप अपने व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक जीवन में पूर्णतः व्यस्त होंगे, सुनिश्चित करें कि आपका वातावरण आपके अनुकूल हो। कुछ सामाजिक एवं दान कार्य आपका ध्यान अपनी ओर खींचेंगे। संपत्ति और सौभाग्य की प्राप्ति आपको इस वर्ष में होने वाली है। अब जानते हैं आपका व्यवसाय कैसा चलेगा 2015 में। इस नए वर्ष में आपके व्यावसायिक क्षेत्र में बहुत तीव्रता आएगी। यदि आप व्यापार में हैं तो औरों का सहयोग एवं व्यापार में वृद्धि की संभावना होगी। जो कला के क्षेत्र में हैं उन्हें विकास के लिए नए अवसर प्राप्त होंगे। इस वर्ष के प्रथम भाग में अधिकारियों और सहकर्मियों के साथ रिश्तों में तनाव आ सकता है। कुछ समय तक परियोजनाओं में रुकावटें और विफलताएं प्राप्त होंगी। साथ में कार्य करना अच्छे परिणाम नहीं लाएगा। अपनी आंतरिक क्षमता पर विश्वास करें और वर्ष के आरंभ में की गई मेहनत और प्रतिबद्धता के कारण वर्ष के अंत में अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। तो अब जानते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन के बारे में क्या कहता है 2015 धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए। इस वर्ष आपका जीवन संबंधों पर नियंत्रण होगा। आवेगी और कामुक अनुभूतियों से दूर रह करके साथ का आनंद लीजिए, अन्यथा दूसरी ओर से आपके लिए प्रतिशोध की भावना प्रकट हो सकती है। इस वर्ष आप अपने साथी के लिए अधिक आकर्षक और सभ्य होंगे, किंतु शनि के प्रकोप के कारण अपनी काम इच्छाओं से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको अपने जीवन साथी की ओर से सद्भावना और प्रशंसा प्राप्त होगी। धैर्य और सहनशीलता संबंधों में सफलता के सूचक शब्द होंगे। अपने जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करें, भले ही आप निराश क्यों ना हो। इस वर्ष सामूहिक रूप से अविवाहित लोगों को सकारात्मक रिश्तों में प्रवेश करने के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। अब जानते हैं वित्तीय मामलों में क्या कहता है 2015। आपकी अच्छी नींव के कारण आपकी आर्थिक स्थिति एक नए शिखर पर आपको लेके जाएगी, किंतु आप आत्मतुष्ट नहीं होंगे। अतः बचत अधिक करें और व्यय कम से कम करें। इस वर्ष आपको अपनी आर्थिक व्यवस्था में स्थिरता की आवश्यकता होगी। खरीदारी के समय सावधान रहें, क्योंकि अकस्मात कुछ आवश्यक व्यय करने पड़ सकते हैं। अपने खर्चों का पुनः विश्लेषण आपको करना चाहिए और सीमा में रह करके जीवन का निर्वाह करना चाहिए।
व्यय ना करें क्योंकि आपकी आर्थिक स्थिति संतोषजनक ही होगी और वर्ष का अंत अधिक अच्छा नहीं होगा। धोखाधड़ी से आपको सावधान रहना चाहिए और कोई भी लेन देन सोच समझ करके करना चाहिए। वर्ष के मध्य में धन लाभ की संभावना आपके लिए बनती है। व्यापारियों के लिए यह वर्ष अच्छा कहा जा सकता है। अब जानते हैं कि स्वास्थ्य के लिहाज से वर्ष 2015 क्या कहता है। वर्ष 2015 में आपका सामान्य स्वास्थ्य अच्छा होगा। कदाचित अपनी आत्मा और शरीर को जीवंत करने का प्रयास करना चाहिए। वर्ष के मध्य तक स्थिति अच्छी होगी, परंतु बाद में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। शारीरिक एवं मानसिक क्षति हो सकती है, इसलिए आपको कुछ सावधान रहना चाहिए। वर्ष के आरंभ में स्वास्थ्य से संबंधित लिए गए संकल्पों से वर्ष के अंत तक आपको जुड़े रहने की आवश्यकता है। अब जानते हैं करियर तथा शिक्षा के लिहाज से क्या कहता है वर्ष 2015। करियर तथा शिक्षा संबंधी स्थान का मालिक आपके लिए मंगल है। ग्रह स्थिति आपके पक्ष में शुभ संकेत दे रही है। यदि हम इस वर्ष की तुलना बीते वर्ष से करते हैं तो यह वर्ष आपके लिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसका एक अन्य कारण है कि इस स्थान से केतु जैसा पापी ग्रह निकल गया है। हालांकि उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल समय साबित हो सकता है जो मास्टर डिग्री हासिल करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। तो आइए आपको कुछ उपाय भी बताता हूं। इन उपायों को करके आप अपने इस नए साल को बहुत ही शुभ बना सकते हैं और बहुत बड़ी सफलता अर्जित कर सकते हैं। आपको करना यह है कि प्रतिदिन पक्षियों को दाना खिलाएं, उनको चारा डालना चाहिए। गाय को अपने हाथ से चारा यानी घास खिलाइए। तुलसी के पत्ते का सेवन रोज आपको करके घर से निकलना चाहिए। प्रतिदिन शिव मंदिर जाएं और शिवलिंग पर जल, पुष्प, अक्षत इत्यादि चढ़ा करके महादेव की पूजा करें। घर से निकलने से पहले कुछ मीठा खा करके जरूर निकलिए। एक टुकड़ा गुड़ या एक टुकड़ा ताल मिश्री मुख में डाल करके निकलिए। साथ ही साथ दुर्गा चालीसा और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो साल भर में जो भी हर दिन आने वाली समस्याएं हैं काफी हद तक उससे आपकी सुरक्षा हो जाएगी। तो इसी प्रकार अभी कुछ राशियों का सिलसिला बाकी है। आने वाले एपिसोड्स में हम हर राशि का जो बची हुई राशियां हैं उनका विस्तार से आपको वार्षिक राशिफल बताएंगे। अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।